दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा पार्ट 38 वीडियो है। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं और इसके अंदर हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये काफ़ी लेंथी कंसेप्ट है। अभी तीन या चार वीडियो और बनेंगी इसी पार्ट की, क्योंकि इसके अंदर हमें पहले ये सीखना होता है कि कौन सी वैल्यू को अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि वो बाहर वाले से कट हो जाए। जो हम आज क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिए आप। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर ए की पावर 4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये करना है, जो न्यूमिनेटर है मुझे वो ऐसे कैसे रखा, जो डिनोमिनेटर है ना डिनोमिनेटर उसको मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर मान लो कोई भी चीज है मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बाहर तो एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है लेकिन ये रूट है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अंदर जो डिवाइड में जाएगा वो एक्स की पावर 4 जाएगा, यानी कि इसके नीचे एक्स की पावर 4 आएगी। ये कंसेप्ट आप समझो। अगर मैं किसी को बाहर एक्स की पावर स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अंदर रूट है ये, तो रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो पावर 4 बनकर आगे जाएगा जाएगा उसकी डबल पावर बन के आगे जाएगा अंदर जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया और एक्स की पावर 4 से अंदर अंदर डिवाइड किया, क्योंकि वो रूट अंदर था इसलिए मैंने सेम प्रोसीजर किया है। एक्स स्क्वायर यहाँ लगाया है और एक्स स्क्वायर ही इससे डिवाइड किया है, लेकिन वो रूट होने की वजह से अंदर 4 पावर गई है। ठीक है, अब मैंने इसको x4 लिखा, यहाँ पे भी x4 लिखा, इसकी डिवाइड में इसके भी डिवाइड में, और ये एक्स स्क्वायर था ये एक्स स्क्वायर था, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की पावर 4 से 4 कट गया, तो साइन इनवर्स 1 बाय में रूट 1 प्लस में ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4 रह गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ए इसको लिख सकते हो आप। अब आपने पुट किया ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कोट थीटा। जब आप इसको कोट थीटा पुट कर रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको मैंने दो टुकड़ों में ब्रेक किया है, तो इसकी वैल्यू जो है सिंगल की वैल्यू वो कोट थीटा है। अगर इसकी कोट थीटा है तो इसकी भी कोट थीटा है, तो कोट थीटा और कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि 1 बाय में रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और बाहर साइंस इनवर्स था ही था, तो ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट हो गया और 1 हो गया और साइंस इनवर्स हो गया। इससे ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाके साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन से ये साइन इनवर्स कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो आप। कोट इनवर्स ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर, कोस कोट इनवर्स ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस पे क्या है, ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाय में डी एक्स क्या आ गया, -1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इसका, और डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी करना है आपने। वो मैंने डेरिवेटिव यहाँ डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट कर दिया। इसका जो डेरिवेटिव करोगे ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर का, तो वो आएगा -2 ए स्क्वायर बाय में एक्स क्यूब। कैसे आएगा कि एक्स स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे जब डेरिवेटिव करते समय। मान लो आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ए इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है, तो आप ए स्क्वायर को तो ऐसे ऐसे लिखोगे और जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस होगी। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगी, पावर आगे आ जाती है, यानी कि पावर आगे आ गई, तो -2 और पावर में से एक कम हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो क्या आएगा यहाँ -2 ए स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये माइनस था और ये माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस और माइनस का तो जनरेट खत्म हो गया। और फिर क्या करना है, जो 1 बटे में ये है 1 प्लस में ए स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसकी पावर 4 होगी, तो इसकी पावर भी 4 होगी, तो नीचे जब आप एलसीएम लोगे, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स की पावर 4 एलसीएम आएगा नीचे, यानी कि इनके नीचे एलसीएम आएगा, और ऊपर 1 था, ए ऊपर यहाँ 1 था, यहाँ पे मैं आपसे कैसे लिख दूँ, ऊपर ये 1 था, तो ये एक्स की पावर ऊपर चली जाएगी, ये एक्स की पावर 4 जो ये है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स की पावर 4। तो मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक्स की पावर 4 मैंने इसलिए ऊपर लिखा हुआ था डायरेक्ट। ठीक है, इसको सोल्व करके मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस पहले ऑलरेडी से प्लस हो गया था और साथ में मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर क्यूब है, तो क्यूब से ये पावर 4 कट जाएगी, तो ऊपर बच जाएगा केवल एक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स अपॉन में a की पावर 4 और x की पावर 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इनटू में x माइनस में x की पावर -1 x प्लस में x की पावर -1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ये समझिए कि आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो स्केयर हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ क्या है। देखो आप ये x है, ये -x है, आप इसको सोल्व करो। मैं इसको अंदर ही पहले सोल्व कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या क्या कर रखा है मैंने। 1 इस ये 1 बाई में x लिख दो, इसको नीचे लिख दो x प्लस में
1/x, ये है ना। अब आप इसका ऊपर एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लोगे, तो ऊपर एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स। नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स। तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये आया हुआ ना। तो अब आप इसको एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दो। तो मैंने ये कन्वर्जन करके 1 माइनस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर आया हुआ है और 1 प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर आया। जो ये वाली चीज आई है, देखो जो ऊपर आई है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब आप ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मेरा ये आया हुआ है। यानी कि इसको अगर ऊपर न्यूमिनेटर को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई में एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, माइनस में 1 बाई में। नीचे वाले को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, और ये मैंने सोल्व करके लिख दिया। ठीक है, अब आप पुट कर दो 1 बाई में एक्स को टेंजेंट थीटा। 1 बाई में एक्स को जब आप टेंजेंट थीटा पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 बाई एक्स 1 बाई में एक्स बनता है। 1 बाई में एक्स और 1 बाई में एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 बाई में एक्स स्क्वायर आता है। तो मैंने 1 बाई में एक्स की जगह टेंजेंट थीटा पुट किया, तो यानी कि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बाहर कोस इनवर्स ऐसे कैसे चल रहा है, तो ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू होगा 2 कोट थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, जो कि टेंजेंट इनवर्स 1 बाई में एक्स हो जाएगी, जो कि 2 आगे का था और थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स 1 बाई में एक्स लिख दिया। अब टेंजेंट 1 बाई में एक्स, इसका हमने इनवर्स करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इस इनवर्स फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना है या डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 तो ऐसे कैसे, इसका होता है 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है, यानी कि 1 बाई में एक्स, तो इसका स्क्वायर, और इसी का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर इसका डी डी एक्स, वो डी डी एक्स मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो कि आएगा माइनस 1 बाई में एक्स स्क्वायर, ये इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई में डी एक्स है, हमारे पास डी वाई बाई में डी एक्स है, तो ये -2 आगे आ गया। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ना, जो इसका एलसीएम लेके सोल्व होगा, जो इसका एलसीएम लेके जो एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, उस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर ये आया हुआ है। यानी कि आप इस दोनों को जब सोल्व करोगे, यानी कि इस दोनों को आप सोल्व करोगे, इसको और इसको सोल्व करोगे, तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर ये आ जाएगा -2 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे, 1 बाई में एक्स स्क्वायर का एलसीएम लोगे, तो जो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा वो ऊपर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू में 3 माइनस में 2x 1 प्लस में 6x, ये दे रखा है। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस में 2x, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में, इसको 3 इंटू में 2x लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2x लिख सकता हूँ। अब 3 इंटू में 2x लिख सकता हूँ, तो मैंने एक पार्ट 25 में एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कैलिनिटी, जहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y का ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला। अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये यानी कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y, तो आप लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स x माइनस में y प्लस में 1 प्लस में x इंटू में y, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x माइनस में y अपॉन में 1 प्लस में x इंटू में y। ये इसके फॉर्मूले को मैंने 25 पार्ट में मैंने बताया हुआ है, यानी कि इसको मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, डी वाई में डी एक्स, इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 3 है, तो इसमें तो x है नहीं, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो, माइनस का आगे का आगे कैसे लेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, तो यानी 2x की जगह पे 2x है, तो यानी कि 1 बाई में 1 प्लस में 2x का स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि 2 आ जाएगा, वो 2 मैंने मल्टीप्लाई बाय में लिख दिया। अब 2 तो ऊपर रह गया, यानी कि 2 यहाँ रह गया, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस में इसका स्क्वायर खोलोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्व हो गया। यानी कि इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, यानी कि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y का ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स।
अब यहाँ पर आप एक्स को कोट थीटा पुट कर दो, यहाँ पे आप कोट थीटा पुट कर दो। जैसे ही आपने कोट थीटा पुट किया तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ कोट थीटा हो गया। फिर मैंने टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, देखो ये देखो ध्यान से, मैंने एक्स को कोट थीटा पुट किया तो कोट थीटा यहाँ पुट करूंगा, कोट थीटा यहाँ पुट करूंगा। तो वाई ऐसे कैसे, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, इसकी जगह मैंने कोट थीटा पुट किया, इसकी जगह मैंने कोट थीटा पुट किया। अब इसको मैंने दोबारा यहाँ राइट डाउन कर लिया, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, वन प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, मैंने कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस ऐसे कैसे और कोट थीटा ऐसे कैसे। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, इसको मैंने लिख दिया 1 में साइन, और इसको लिख दिया कोस बटे में साइन, इसको मैंने लिख दिया। तो ऊपर टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, या टेंजेंट इनवर्स है तो 1 माइनस में कोस थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, इसको 1 माइनस में कोस थीटा को फॉर्मूले में, टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2, नीचे वाले को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय में 2 और कोस थीटा बाय में 2, साइन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने पहले बताया, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो साइन थीटा बाय में 2 कोस थीटा बाय में 2 टेंजेंट थीटा बाय में 2 आ जाएगा, या टेंजेंट इनवर्स बाहर चल रहा है तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई थीटा बाय में 2। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कोट इनवर्स x, तो 1 बाय में 2 कोट इनवर्स x, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, तो dy बाय में dx क्या हो जाएगा, 1 बाय में 2 आगे आगे, और कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और उसके आगे माइनस, ठीक है। तो 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा, तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, आप एक्स के प्लेस पे टेंजेंट थीटा पुट कर दो, यहाँ टेंजेंट थीटा पुट करो, यहाँ टेंजेंट थीटा पुट करो। जैसे ही आपने यहाँ टेंजेंट थीटा पुट किया, फिर यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपने कोट इनवर्स को ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट थीटा को ऐसे कैसे लिखा, इसको कन्वर्ट करके सीकेंट स्क्वायर लिखा, और सीकेंट स्क्वायर को इससे ये कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ सीकेंट आ गया, तो इसके प्लेस पे सीकेंट थीटा डायरेक्ट आ गया। अब आप इसको साइन थीटा बाय में कोस थीटा लिख दोगे, सीकेंट को आप 1 बाय में कोस थीटा लिख दोगे, बाहर कोट इनवर्स है ही है, तो अब इसका दोनों का एलसीएम ले लोगे, तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का यहाँ पे, और कोट इनवर्स हमारा बाहर ही चल रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। अब 1 बाहर है कोट इनवर्स थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, 1 प्लस में कोस पाई बाय में 2 माइनस में थीटा, 90 का एंगल मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, साइन 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को मैं कोस 90 माइनस में थीटा लिख सकता हूँ, यानी साइन थीटा को मैंने कोस पाई बाय में 2 माइनस में थीटा लिख दिया, और यहाँ कोस थीटा को मैंने साइन पाई बाय में 2 माइनस में थीटा लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कोस थीटा का, यानी कि 2 कोस के थीटा होता है, और यहाँ पर एंगल का हाफ कर दिया, यानी कि यहाँ 1 प्लस में कोस इसका हाफ, यानी कि इसका हाफ, यानी कि 2 कोस के थीटा बाय में 2, यानी कि इसके बटे में भी 2 आ जाएगा और इसके बटे में भी 2 आ जाएगा। आप यानी कि 2 कोस स्क्वायर पाई बाय में 4 माइनस थीटा बाय में 2, यानी कि इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला देखो, 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2 होता है, एक्स बाय में 2 होता है, यानी कि इसके बटे में भी 2 आएगा और इसके बटे में भी 2 आएगा, इसलिए यहाँ पाई बाय में 4 हो गया, और यहाँ पे थीटा बाय में 2 हो गया, ये थीटा की जगह थीटा बाय में 2 हो गया, और यहाँ पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 4 हो गया, और 2 कोस के थीटा, नीचे भी साइन पाई बाय में 2 माइनस में थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाय में 2 और कोस थीटा बाय में 2, यानी कि इसके बटे में 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर पाई बाय में 4 माइनस में थीटा बाय में 2, और नीचे वाले को साइन पाई बाय में 2 माइनस में थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा पाई बाय में 4 माइनस में थीटा बाय में 2 इंटू में कोस पाई बाय में 4 माइनस में थीटा बाय में 2। अब कोस स्क्वायर वाले से इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कोस पाई बाय में 4 माइनस में थीटा बाय में 2 और साइन पाई बाय में 4 थीटा बाय में 2, ये हो जाएगा कोट में कन्वर्ट। तो कोट, ये दोनों को मैं, इन दोनों को मैं कोट में कन्वर्ट कर दूंगा, ये कोट में कन्वर्ट करके लिख दिया, बाहर कोट इनवर्स था और अंदर ये एंगल आ गया। अब कोट से कोट इनवर्स कट गया, तो रह गया y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस में थीटा बाय में 2। अब इस थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो टेंजेंट इनवर्स x, तो टेंजेंट इनवर्स x बाय में 2 और पाई बाय में 4। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 बाय में 2 माइनस का आगे रहेगा, और टेंजेंट इनवर्स का x का जो डेरिवेटिव करोगे 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो यानी कि मेरे पास आंसर आ गया। ये वाली प्रॉपर्टी आप याद कर लेना, यहाँ पर थीटा बाय में 2 का मतलब होगा इसके बटे में भी 2 आएगा और इसके बटे में 2 आएगा, इसके बटे में 2 आएगा और इसके बटे में 2 आएगा, तो ये ऐसे बना हुआ है।
ओके दोस्तों, आज हमारा ये कंप्लीट जो 38 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हम डिफरेंशिएशन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे। हमने ये सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ओके दोस्तों।